नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद शहर में कुत्तों का आतंक कुछ इस कदर बढ़ गया है कि अब शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी कि SNMMCH में भी एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वो खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि आज यानी कि 6 नवंबर को जो SNMMCH में स्टॉक था एंटी रेबीज वैक्सीन का वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और यहाँ पर सुबह से लगभग 25 मरीजों को ये वैक्सीन दी जा चुकी है और इसके बाद से जो है जितने भी मरीज आ रहे हैं उन्हें सदर अस्पताल या फिर कोई PHC भेजा जा रहा है, चूँकि यहाँ पर जो स्टॉक है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। पूरे मामले पर जब हमने यहाँ के वरीय प्रबंधक चंद्रशेखर सुमन से बातें करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि जो परचेजिंग प्रक्रिया है वो शुरू की जा चुकी है। अब देखना ये है कि कब तक जो है दवाएं यहाँ पर आती हैं और धनबाद की जनता को राहत मिलती है। फिलहाल हम यहाँ के जो फार्मा के इंचार्ज हैं उनसे बातें करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो स्टॉक है ये कब तक थी और क्या कुछ यहाँ पर आगे किया जा रहा है। जी मैम, आज तक जो था एंटी रेबीज वैक्सीन हम लोग पेशेंट को आज तक का लगा के हम लोग भेज दिए हैं। कुछ छुटपुट मरीज 2-4 हैं जिनको हम लोग सदर के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि सदर में वैक्सीन अभी अवेलेबल है। और जो सर है हमारे तरफ से, जो हमारे जो अधीक्षक सर हैं, वो ऑलरेडी हम लोग को लेटर बना के दिए हुए थे सदर से वैक्सीन लाने के लिए। तो आज हम गए भी थे लेने के लिए, तो वहाँ पे जो है स्टोर में हमको मतलब वहाँ जो है जो सिविल सर्जन सर है वो शायद रांची गए हुए मीटिंग में, इस वजह से वहाँ के स्टोर के जो इंचार्ज हैं उनकी बात सर से नहीं हो पाई, इस वजह से वहाँ से वैक्सीन हम लोग को आज नहीं मिल पाया। अब जैसे ही सर लौटते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से जैसे ही हम लोग को आएगा तो हम लोग वैक्सीन फिर सदर से जाके लेंगे। मरीज कहाँ से ले सकते हैं? अभी तो सदर में भी उधर है अवेलेबल। अब सदर में है तो हर एक PSC में होगा ही, तो उतना जानकारी नहीं, लेकिन सदर में वैक्सीन अभी अवेलेबल है। और हम लोग जो है 3-4 दिन पहले से ही मरीज को काउंसलिंग भी कर चुके हैं कि अब वैक्सीन की स्थिति यहाँ दयनीय है, इसलिए नेक्स्ट डोज जो है आप सदर हॉस्पिटल में ही ले लेंगे, क्योंकि यहाँ वैक्सीन में जो प्रक्रिया उसमें आने में तो कुछ समय लगेगा। सुबह से कितने मरीज अभी तक लगा के जा चुके हैं और 26 मरीज को हम लोग लगाए हैं, और जिनका आज सेकेंड डोज होगा या थर्ड डोज होगा उनको तो ऑलरेडी हम लोग काउंसलिंग कर चुके हैं, इसलिए सब सदर चले गए। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर दवाई आपको नहीं मिली, वापस घुमा दिया जा रहा है? तो बहुत दिक्कत की बात है। जो हम लोग उतना दूर से आए, 20 किलोमीटर कतरा से आए हुए हैं कि उम्मीद से ही आए हुए थे कि यहाँ मिल जाना ही इंजेक्शन है, यहाँ पे मिला नहीं। ये तो बहुत अफसोस की बात है। किस चीज़ के इंजेक्शन के लिए आए थे आप? वो अथी जो कुत्ता काट लिया ना, उसी के कुत्ते के इंजेक्शन के लिए। कब काटा है ये कुत्ता? ये काट लिया था शनिवार को ही। क्या आया था? पालतू कुत्ता काटा है या सड़क किनारे कुत्ता था वो काटा? नहीं, वो पालतू कुत्ता नहीं था, सड़क किनारे था। क्या कहना चाहेंगे स्वास्थ्य मंत्री से क्या कहना चाहेंगे, झारखंड सरकार से क्या कहना चाहेंगे? ये सब है जो दवा का व्यवस्था अच्छी तरह से रखना चाहिए। तो धनबाद का सबसे बड़ा जिला का बड़ा अस्पताल है, इस पे ध्यान देना चाहिए सबके लिए, हर चीज़ के लिए। झारखंड सरकार से तो उम्मीद रहता है आदमी को कि हर चीज़ की पूर्ति हो। उतनी दूर से हम लोग चल के आए, किसी उम्मीद से ही आए हुए हैं यहाँ पे कि हम लोग को कहीं इधर मिले या ना मिले, वहाँ मिल जाएगा। अभी हमारे साथ एक महिला है जिन्हें अभी अभी वापस कर दिया गया है ये बोलकर कि दवा जो है ये नहीं है, और ये कतरास से आई हैं ये मालूम पड़ रहा है। किस चीज़ के लिए आप आई थी यहाँ पर? इंजेक्शन लेने। किस चीज़ का इंजेक्शन लेने आई थी? कुत्ता काटा है। कुत्ता काटा था। कब काटा है कुत्ता? शनिवार को। शनिवार को। क्या बोला गया यहाँ पर? बोला है कि यहाँ नहीं है, खत्म हो गया। अच्छा, खत्म हो गया। और क्या बताया गया, कहीं और मिलेगा सदर हॉस्पिटल में या कहीं कुछ बताया ऐसा? बताया है सदर हॉस्पिटल में मिलेगा। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, यहाँ के लोग जो थे जिन्होंने एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया, उन्हें अब वैक्सीन जो है वो नहीं मिल रही है और बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है, फिर चाहे वो सदर हॉस्पिटल हो या फिर अन्य PHC हो। लोग उम्मीद में आते हैं कि यहाँ पर जो है उन्हें वैक्सीन मिल जाएगी और सारी जगहों को छोड़कर यहाँ पर ही आते हैं कि उन्हें दवाएं मिल जाएगी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि लोग परेशान हैं और सरकार नाकाम है। और ये नाकामयाबी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही स्टॉक जो है वो ख़त्म होने की कगार पर आती है तो तमाम विभागों द्वारा जो है सूचना दी जाती है, परचेजिंग की प्रक्रिया जो है वो तब से ही शुरू कर दी जाती है और कहीं ना कहीं जो सप्लाई है वो नहीं होने से अब आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इसको लेकर के हमने पहले भी इन खबरों को प्रमुखता से दिखाई थी और हमने बार बार इन बातों को उठाया है कि शहर में जो है कुत्तों का जो आतंक है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं निगम भी साफ तौर से कह सकते हैं कि पूरी तरह से जिम्मेदार है।
लेकिन अभी फिलहाल समा कुछ यूं है कि जो दवाएं हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, जो वैक्सीन जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, लेकिन कुत्तों का आतंक जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जिसका कि परिणाम आप देख सकते हैं कि आज वो दिन आ ही गया जब यहाँ के जो स्टॉक है एंटी रेबीज वैक्सीन के वो खत्म हो चुका है, लेकिन मरीजों की संख्या घटने का नाम ही नहीं ले रही है। फिलहाल अब देखना यह है कि इस पर विभागीय कार्रवाई क्या कुछ होती है और यहाँ के लोगों को कब तक राहत मिल पाती है, फिर चाहे वो निगम हो या फिर स्वास्थ्य विभाग, इन दोनों का आपसी समन्वय किस तरह बरकरार रहता है और किस तरह से जनता की भलाई के लिए कार्य आगे होकर आते हैं, ये देखने वाली बातें होंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे मिरर मीडिया। सहयोगी सोमेन के साथ प्रिया पांडे।